मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक दो दिन के अंतराल पर मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। मुद्दे वैसे कुछ नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं मुद्दे आपके काम की लेता हूं और मैं कोई खबर देने वाली बात नहीं करता। मैं ऐसी बातें करना चाहता हूं जिससे कि समस्या का समाधान हो। समस्या बताना तो ठीक है ही, लेकिन हाँ, लोग समस्या का कुछ समाधान हो, कुछ विश्लेषण हो, उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हो, वर्तमान भी हो, भविष्य भी हो। खबर देने वाली काम मैं नहीं करता। तो आज बात इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। मित्रों, साल खत्म होने के बाद कुछ लोगों को, जिनको आय है, उनको आयकर की विवरणी दाखिल करनी पड़ती है। आय तो हर आदमी को कुछ ना कुछ होती है, लेकिन एक सीमा के बाद, जैसे 3 लाख की सीमा के बाद विवरणी देनी पड़ती है। आयकर की रिटर्न फाइल करने के लिए अगर टैक्स नहीं भी देना है तो भी विवरणी देने की ज़रूरत होती है कुछ लोगों को, जैसे जिनको रिबेट मिल जाता है। लेकिन रिबेट, नियम यही है, रिबेट आपको तभी मिल जाएगा जिससे कि 0 टैक्स हो जाएगा अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो रिटर्न के बारे में, तो मित्रों, जब साल खत्म हो जाता है तो आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है, ई-फाइलिंग इनकम टैक्स .gov.in। तो उस पर रिटर्न लोग फाइल करते हैं। तो कई तरह के रिटर्न होते हैं, जैसे ITR 1, 2, 3, 4 आदि 7 तक होते हैं। तो उसका फॉर्म जो है वो पोर्टल पे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वेबसाइट पे इनेबल किया जाता है। जब आप जाएंगे, खोलेंगे तो वो वहाँ दिखेगा, उसमें आप भर सकते हैं। तो अभी तक वो इस साल नहीं दिख रहा है, इनेबल नहीं किया गया, क्योंकि सरकार उसमें बहुत सारे चेंजेज ला रही है, कुछ परिवर्तन कर रही है। बहुत सारे नए नए चीज़ प्रावधान आए हैं, तो उसके लिए नए नए कॉलम, नए नए रो, नए नए कैलकुलेशन आदि करनी पड़ती है। तो वो सब बनाया जाता है, तो उसमें समय लग रहा है। तो सरकार ने इस बात को संज्ञान लिया है कि देरी हो रही है, और आयकर विवरणी देने की जो तारीख होती है, ड्यू डेट, नियत तारीख, उसे बढ़ाया है। अमूमन अधिकांश लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की जो नियत तारीख होती है वो 31 जुलाई रहती है। जो साल खत्म होता है उसके असेसमेंट ईयर के हिसाब, उसका अगला साल असेसमेंट ईयर कहलाता है, तो उस असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई होती है। जैसे अभी जो चल रहा है असेसमेंट ईयर, वो 25-26 असेसमेंट ईयर है, और इसका वित्तीय वर्ष जो है 24-25 है। तो 24-25 वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 25-26 होता है, और उसकी विवरणी 31 जुलाई तक फाइल होनी चाहिए। लेकिन इस बार चूंकि वो विवरणी का जो फॉर्मेट होता है इंटरनेट पे, पोर्टल पे, वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है, इफेक्टिव नहीं हुआ है, इनेबल नहीं हुआ है। इसलिए सरकार ने सोचा कि लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए उस 31 जुलाई की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया। मतलब आपको 45 दिन का और समय दिया गया है। तो ये खबर है, और अब ये खबर आपके काम की है, टेक्निकल खबर है, कानूनी खबर है। सब लोगों को हो सकता है जानकारी ना मिले, और चूंकि तकनीकी चीज़ है तो थोड़ी समझने में भी कभी कभी असुविधा होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये कौन रिटर्न है, ये कौन रिटर्न है, ये है। तो जो ITR 1, 2, 3, 4 वगैरह है, अगर आप का जैसे सैलरी से आय है, एक गृह संपत्ति से आय है, बिजनेस से भी आय है, और अगर ऑडिट नहीं कराना पड़ता है, तो ये सब जो है 31 जुलाई तक रिटर्न देना पड़ता है। तो वो 15 सितंबर तक दे सकते हैं अब आप। जैसे ITR 1 है, तो वो तो सैलरी वालों के लिए है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वालों के लिए है, और 50 लाख तक जिनकी आय है उसके लिए है। अब ITR 2 है, जिसमें कि सैलरी वाले भी रहेंगे और
कैपिटल गेन वाले भी रहेंगे। ITR 1 में कैपिटल गेन वाले नहीं रह सकते हैं, और ITR 1 और 2 में बिजनेस वाले भी नहीं रह सकते हैं। ITR 3 में बिजनेस वाले रहेंगे, लेकिन वो उनका ऑडिट नहीं होगा, तभी वो 31 जुलाई तक रिटर्न दे सकते हैं। तो अब 31 जुलाई वाली बात 15 सितंबर हो गई है, तो अब आप 15 सितंबर तक रिटर्न भर सकते हैं। तब तक आप अपना जो भी है फॉर्म 16 है, या जो बैंक वगैरह से ब्याज मिला है उसका डिटेल आपके पास होगा, कहाँ कहाँ आपका टैक्स कटा है उसका डिटेल आपके पास होगा, आपको कितना डिविडेंड मिला है वो सब आप डिटेल बना लेंगे, जमा कर लेंगे। ब्याज, और अगर आपने कोई शेयर खरीदा बेचा है तो वो सब आप अपना डिटेल देख लेंगे। और इन सारे डिटेल को आप जो पोर्टल पर एक AIS स्टेटमेंट होता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, माने आपको कहाँ से कितना भुगतान हुआ, आपके पैन में कितना भुगतान आया, कितना भुगतान गया, कितना डिविडेंड मिला, कितना ब्याज मिला, कितना FD आपने किया, कितना शेयर आपने खरीदा, ये सब विवरण जो है सरकार के पास भी रहता है, और सरकार उसको सबको जमा करके आपके पैन के हिसाब से एक जगह करके इनकम टैक्स के वेबसाइट पर भी डाल देती है। तो वहाँ पर जा कर के आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देख सकते हैं, 26AS देख सकते हैं, कितना आपका टैक्स कटा है उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग इनकम क्या है। तो वो सब चीज़ अब आप और देख लें, और उसके बाद अपनी विवरणी की तैयारी करेंगे तो आपको समय भी मिल गया है। तो यही अपडेट है, और कोई ख़ास खबर नहीं है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि आपको कुछ जानकारी दे दी जाए, तो मैं दे रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे भी आपका धन्यवाद रहेगा। तो वीडियो देखें, कुछ कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद।